जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी छात्र स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की बहुत ही तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.6 के आगे क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करेंगे। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को हल करना स्टार्ट करते हैं। और हमने बताया है कि जब क्वेश्चन आपको दो फंक्शन मिल जाए और दोनों फंक्शन क्या हो, आपके गुणे में हो, तब आपको लगाना है क्या, गुणन नियम। क्या लगाना है, गुणन नियम का यूज करना है। और गुणन नियम में यूज करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, आइलेट आना चाहिए। तो आइलेट का हमने जो भी था बेसिक क्लासें हमने इससे पहले करा चुके हैं, तो वो क्लास आप वहाँ पे जाके देखेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। क्या दिया, एक्स सेक स्क्वायर एक्स दिया है। तो इसका करने से पहले आपको क्या मानना होगा, पहले हम इसे हल लिखते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और उसके बाद से क्या आपको पता है कि आइलेट बनाना है। आइलेट आपको लिख लेना है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है। हमने वो चीज़ें आपको बार बार रिपीट करवा के बताते भी जा रहे हैं हर क्लास में। देखिए, इन्वर्स यहाँ पे नहीं है, लॉग नहीं है, ए यानी है, इसे फर्स्ट मान लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स यानी टी, बाकी जो बच जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। फर्स्ट जैसे ही मानिए, दूसरे वाले को जो शेष बच जाए उसे सेकेंड मान लेना है। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, सूत्र लिखना है। सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर सूत्र पेपर में याद नहीं है, मैथ के अगर सूत्र याद नहीं है तो पेपर में बहुत सारे दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, क्वेश्चन ही छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा जब छोड़ के आओगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन बराबर होता है क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस में क्या है, ब्रैकेट लेकर, सॉरी माइनस, और समाकलन करते हैं क्या, पूरे का, ब्रैकेट के अंदर फिर से हमने सेकेंड का समाकलन और इनटू में फर्स्ट का अवकलन। ये तो क्या है, आपका फार्मूला है। ठीक है, ब्रैकेट बंद और फिर पूरे का क्या है, ये समाकलन है, तो पूरे का समाकलन करना है। ये क्या है, तो फार्मूला है। और इस फार्मूले के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। तो फर्स्ट एक्स है, तो इसे हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। एक्स है क्या, फर्स्ट है, तो इसे फर्स्ट को, एक्स है तो फर्स्ट बाहर रहेगा, समाकलन किसका होगा, तो सेकेंड वाले का। तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस में समाकलन के अंदर क्या बनाना है, ब्रैकेट, और फिर से समाकलन करना है इसी सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स के सापेक्ष इंटू अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, तो पहले वाले के अवकलन करना है। और क्वेश्चन में हल करते समय रफ्तार बनानी है अपनी अब। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, रफ्तार बनाना है, कितनी फास्ट आप लोग करना है क्वेश्चन को। समय आपको कम रहेगा पेपर में और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे और कोई एक क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो रफ्तार आपको बनाना पड़ेगा। और रफ्तार के साथ साथ क्या, शुद्धता भी। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट क्या है आपका, एक्स है। ठीक है, और फिर पूरे का क्या कर लेंगे, समाकलन। तो x और सेक स्क्वायर एक्स को क्या होगा समाकलन, तो 10x होगा। क्या होगा, 10x माइनस है सेक स्क्वायर एक्स का, यहाँ पर जब समाकलन निकालेंगे तो यही आएगा। हमने बताया है एक का समाकलन निकाल लो, दूसरे की समाकलन निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर मालूम पड़ जाए इसका समाकलन नहीं होगा, यही चीज़ यहाँ पर करते हैं, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर लिखो 10x। माइंड को ज़्यादा ओवर नहीं लगाना है। x का जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 1 से गुणा करें तो मिलेगा 10x। ठीक है, अच्छा, x 10x और माइनस में 10x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस में क्या होगा, माइनस में log, और क्या होगा, माइनस में log cos x होता है, या माइनस जैसे देगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना है क्या, कि 10x dx समाकलन होता है माइनस में log मॉड में cos x, या होता है प्लस में log sec x। ये दो फार्मूले होते हैं, डायरेक्टली 10x का समाकलन। तो ये फार्मूले आपको याद रखना है। जब यहाँ पे सेक का लगाओगे तब ये माइनस है ना, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस होता है। लेकिन जैसे कोस में चेंज कर लोगे तो वो माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और प्लस में सी कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, और आपके पेपर में एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली से बनेगा। ठीक है, तो बनेगा,
फिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, tan इनवर्स x दिया है। हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया है कि जब आपको tan इनवर्स x मिल जाए, cos इनवर्स x मिल जाए, log मिल जाए, मतलब अकेले क्या मिल जाए, ये चीज़ें मिल जाएँ, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये सारी चीज़ें मिल जाए और साथ ही साथ क्या मिल जाए आपको, log x मिल जाए, मतलब अलग से या तो tan इनवर्स x मिल जाए या cos इनवर्स x मिल जाए या log x मिल जाए या log 2x मिल जाए। ये सारी चीज़ अगर सिंगल पद में मिल रही हैं आपको, तो इनका आपको क्या कर लेना है, समाकलन करते समय इनमें आपको एक का गुणा करना है और एक का गुणा करके दो पद बना लेना है, ठीक है। और जैसे ही एक का गुणा करेंगे तो दो पद बन जाएंगे, एक बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, tan x। जैसे अगर हम बात करें log x का निकालो, तो आप क्या करोगे, log x और अपने तरफ से एक गुणा करो, एक का मल्टीप्लाई करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक को फर्स्ट मानो, एक को सेकेंड मान लो, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो सबसे पहले पता ही आप लोगों को क्या करना है, tan इनवर्स x dx, इसको क्या कर लो आप, tan इनवर्स और 1 का अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1 का मल्टीप्लाई करने से। चलिए उसके बाद से आइलेट लगा लेते हैं। और आइलेट में आपको बार बार लिखवा रहे हैं कि किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड, नहीं तो फिर आंसर आपका मैच नहीं करेगा, नंबर कट जाएंगे पूरे के पूरे। तो इनवर्स को मानना है क्या, फर्स्ट, और बाकी जो बच गया इसे क्या मान लेना है आपको, सेकेंड मान के हल करना है। चलते हैं, देखिए फर्स्ट का मतलब है क्या, तो फर्स्ट आपका क्या है, tan इनवर्स x है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, tan इनवर्स x। सेकेंड का समाकलन यानी 1 का क्या कर लेना है, समाकलन, माइनस समाकलन पूरे का ब्रैकेट में फिर समाकलन करना है क्या, सेकेंड वाले की यानी 1 dx का। अवकलन करना है किसका, तो फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का क्या कर लीजिए, tan इनवर्स x का क्या कर लीजिए, अवकलन कर लीजिए। और फिर पूरे का क्या करना है, समाकलन करना है। फर्स्ट लिखे, फर्स्ट लिखने के बाद सेकेंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन करने के बाद फिर अंदर सेकेंड का समाकलन इनटू में फर्स्ट का अवकलन। ये प्रक्रिया आपको क्या करनी है, करते रहना है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, अब इसको और हल करते हैं। इसको जब आप और हल करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, tan इनवर्स x और यहाँ मिलेगा क्या, x मिल जाएगा। 1 का समाकलन x और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि अचर पद का अवकलन शून्य होता है और अचर पद का अवकलन शून्य होता है और अचर पद का समाकलन क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, माइनस जब 1 रहेगा तब। यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ भी आपका x मिल जाएगा, इनटू में tan इनवर्स x का क्या मिल जाएगा, गुणा करके 1 में क्या मिलेगा, 1 प्लस क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और आपका ये dx यहाँ लिख दिए। इसको कुछ और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स x और गुणा में क्या हो जाएगा, इस x को आगे कर लो और माइनस में इसको ऐसे लिख सकते हैं x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। हमने बस उसका क्रम चेंज किया, मतलब यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, नहीं तो हम चाहते तो इस स्टेप को यहीं समाकलन करके ख़त्म करते हैं। लेकिन आप लोग को समझाना है तो चीज़ों को आपको क्या करना है, इस x का 1 में गुणा कर देना है, जैसे x क्या हो जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर आ जाए। अब कर लेना है आपको समाकलन। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, अगर ऊपर एक्स स्क्वायर होता, जब ऊपर एक्स स्क्वायर होता नीचे वाला, तो हम यहाँ पर 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऊपर 1 बनाते हैं और उसके बाद से भाग देकर चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। अब ऊपर क्या है, x का पावर 2 है नीचे और ऊपर x का पावर 1 है, तो भाग तो जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो आपको प्रतिस्थापन विधि अपनाना है। और प्रतिस्थापन विधि में हमने फार्मूला लिखवाया था क्या, कि जब नीचे वाले का अवकलन करो और ऊपर वाला मिल जाए, जब नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाए, तो आपको फार्मूला हमने कुछ लिखवाया था। वो फार्मूला क्या था, तो ये था, सूत्र लिख देते हैं। सूत्र था
एफ एक्स बटे में एफ डैश एक्स सॉरी ऊपर होगा एफ डैश एक्स, या नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाए, तब क्या होता है लॉग, और मॉड में क्या होता है नीचे वाला एफ एक्स हो जाता है, नीचे वाला एफ एक्स रख देते हैं, ये वाला लॉग के मोड में अंदर रख देते हैं। कब? जब नीचे वाला का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाए तब। तो नीचे वाले का अवकलन करिए, देखिए कितना मिल रहा है। तो हम यहाँ कर रहे हैं अवकलन किसका, 1 प्लस डी बटा में डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का करोगे तो प्लस में 2x मिलेगा। तो यानी हमें ऊपर 2x कैसे भी बना लेना है, क्या करना है, ऊपर 2x बन जाएगा, तब हम क्या कर लेंगे 1 प्लस क्या इसका डायरेक्ट अवकलन होगा लॉग में, और मोड के अंदर fx लिख देंगे। एक बार और चीज़ एक समझेंगे, हमने क्या कहा कि जब नीचे पावर 2 है और ऊपर पावर 1 है तो भाग जाएगा नहीं। अगर पावर सेम होती तो भाग लगाते हैं, अगर पावर सेम ना हो, ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज़्यादा है, तब प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। क्लियर इतनी बातें? ठीक। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करो, और अवकलन करने के बाद ऊपर वाली चीज़ अगर मिल जाती है तो ये सूत्र के अनुसार हम रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि के ही ये क्या है, सूत्र हैं, एक ये सूत्र है, एक रूट वाला है। तो हम इस सूत्र का यूज कब करेंगे, जब इसका पावर क्या हो 1 हो, और जब इसका पावर रूट होता है तो उसका अलग से आपको बताया फार्मूले, वहाँ से देख लेना है। तो हमने देखा इसका पावर 1 है ना, इस पूरे होल पावर, इस पूरे का पावर 1 है, तो इसका अवकलन करोगे आप तो मिलेगा कितना, 2x मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2x मिल रहा है। तो हमको 2x ऊपर बनाना है, तो इसके लिए क्या करो, 1/2 और 2 का गुणा कर दो। तो करते हैं, ये लिख लो x और 10 इनवर्स x, और माइनस में 1/2 का गुणा किए और सिर्फ 2 का गुणा करें, लिख सकते हैं 1 प्लस क्या हो गया x स्क्वायर dx। ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, देखिए अब नीचे वाले का अवकलन कर रहे हैं तो ऊपर वाला मिल जा रहा है, तब आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है क्या, कि x 10 इनवर्स x माइनस 1/2 और इतने का समाकलन होगा क्या, तो ये फार्मूले के रिलेटिव लॉग और मोड के अंदर, ये नीचे वाली चीज़ें 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोड बंद और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में अगर नहीं आ रही हैं ये सवाल, ये फार्मूले, तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाले जितने वीडियो प्रतिस्थापन विधि पढ़ाए हैं वहाँ पे आप क्या करना है, जाके वीडियो को देख लेना है, और गारंटी है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर चीज़ें तब भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, तो हम उसको फिर से बताएँगे आपको। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखें हम लोग 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर कितना है, तो 2 है। तो हमने बोला है कि जब 2 पद गुणा मिल जाए तो आप क्या लगा दो, गुणन नियम लगाओ। ठीक है, तो हमने पहले से गुणन नियम का सूत्र आपको ऑलरेडी लिख के रख दिया है। हम लोग चलते हैं, पहले इसे क्या करते हैं, i के बराबर मान लेते हैं x, और लॉग में x का होल स्क्वायर और dx। अब इसे क्या है कि फर्स्ट और सेकंड मानना है। किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, तो आइलेट के अनुसार मानेंगे। ठीक है, आइलेट आपको पता है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉग है, तो इसे क्या मान लो, आप फर्स्ट मान लो, और बच गया जो x, इसे सेकंड मान लो। क्लियर है ना, किसे फर्स्ट और किसे सेकंड। ठीक, अब चलते हैं हम लोग इस सूत्र के अनुसार इसको हल करते हैं। पहला फर्स्ट यानी कि log x का होल स्क्वायर, ये पावर भी रखना है आपको। ठीक, और सेकेंड मतलब x dx माइनस समाकलन, और ब्रैकेट के अंदर फिर x का फिर से समाकलन, और अवकलन करना है किसका, तो फर्स्ट का। फर्स्ट मतलब log x का होल स्क्वायर का, और पूरे का फिर क्या कर लो, समाकलन करना है। अच्छा, log x स्क्वायर को ऐसे ही लिख दो, log x का होल स्क्वायर, और x का जब आप समाकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, इनटू में x स्क्वायर बटा में 2 मिलेगा, क्योंकि पावर क्या होती है समाकलन में बढ़ जाती है। ठीक, समाकलन है तो ऐसे समाकलन रहने दो।
एक्स का फिर करोगे तो जो चीज़ें यहाँ पर रखे हो ना, जिसका इसका जो समाकलन करके नीचे यहाँ पर रखे हो वही चीज़ें यहाँ पे करनी होती है। तो हम बोल रहे हैं कि इस चीज़ को आप दोबारा मत करो, जो चीज़ें यहाँ मिल जा रही उसी को यहाँ पे डायरेक्ट रखो। क्या मिला है? तो एक्स स्क्वायर बटा 2 और इंटू में जब लॉग एक्स का आप अवकलन करोगे तो पावर आगे आती है और पावर में से एक घट जाएगी, यानी 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या? लॉग, क्या बचेगा? लॉग एक्स बचेगा। क्या बचेगा? हमने क्या कहा कि जब किसी भी पद का हम अवकलन करते हैं, अगर पावर के रूप में हो तो पावर को आगे लाते हैं और उस पावर में से घटा देते हैं। पावर 2 था तो पावर 2 को आगे लाए, पावर 2 में से 1 कम कर दिए तो बचा पावर 1, यानी लॉग एक्स का पावर बच गया 1, यानी लॉग एक्स बचा। फिर हमको क्या करना होता है? ये चीज़ें चेंज है, यहाँ पे होनी चाहिए क्या? एक्स, लेकिन है क्या? होनी चाहिए एक्स, लेकिन है क्या? यहाँ पे तो लॉग एक्स है। तो इसका फिर से आपको अवकलन करना है, तो फिर से आप इसका अवकलन करके हम आपको दिखा देते हैं। यानी लॉग एक्स का क्या करना होगा? फिर से आपको अवकलन करना होगा। तो अवकलन करते हैं। देखिए, इसको आप log x का होल स्क्वायर लिखो, इंटू में एक्स स्क्वायर बटा 2 लिखो, माइनस यहाँ से लिख लो क्या? एक्स स्क्वायर, और गुणा में है ना तो ये 2 से 2 का कर दो, काट दो। ठीक है, चीज़ें क्या हो जाए? सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ log x है ना तो इंटू में log x, और log x का जब अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा? 1/x मिलेगा, और पूरे का क्या करना है? dx करना है। देखिए इस x से एक पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आगे हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको उतार लेते हैं। क्या है? तो log x का होल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर बटा 2 और माइनस में क्या है? समाकलन। क्या बचा यहाँ पे? एक्स बचा और इंटू में log x बचा। एक x से 1x, यानी x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। जब भाग करेंगे तो बचेगा सिर्फ x बचेगा, यानी बचा कितना? x इंटू में log x और dx। यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड लगाओ। क्या लगाओ? फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लो। तो कौन फर्स्ट होगा? इसे फर्स्ट मानेंगे ना, क्योंकि आइलेट में आई जो यल है पहले आता है, यानी लोग पहले आएगा, उसके बाद से ए आएगा अलजेब्रा। तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान लेते हैं। चलिए फिर से करते हैं। ये चीज़ें आपको क्या होंगी? उतरती रहेंगी, यानी log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अगर पेपर में आपकी चीज़ें बहुत बड़ी हैं, एक बार समाकलन कर लिए हो और उसको बार बार लिखने की आप नहीं चाह रहे हो, तो उसे क्या कर लो? ए मान लो, यानी इतने पद को ए मान को हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे, और फिर लास्ट में जब आंसर हो आएगा, यानी इसका जैसे समाकलन कर लेंगे तो फिर इसको हम क्या रख देंगे? ए रख देंगे। माइनस करने के बाद हम क्या कर दिए? बड़ा सा ब्रैकेट लगाए हैं, और फर्स्ट यानी क्या है? तो log x है, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, यानी x का क्या कर लोगे? समाकलन। माइनस में क्या कर लेते हैं हम लोग? ब्रैकेट समाकलन, और ब्रैकेट के अंदर फिर सेकेंड का समाकलन, यानी कि x का समाकलन इंटू में अवकलन करना होता है किसका? तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट का मतलब log x का, और फिर dx। ठीक, इसे हम क्या मान ले रहे हैं? अभी फ़िलहाल में इसे a मान ले रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा? a माइनस में log, और x का जब समाकलन करोगे, यहाँ पे x है, ठीक है, छूट गया है, यहाँ हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए क्या है? log x। तो log x, इसका आप समाकलन करो, जब समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा? इंटू में एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस, यहाँ समाकलन के अंदर यहाँ पे भी वही मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू में log x का अवकलन करोगे तो 1/x dx। ठीक है, इतनी चीज़ें मिल गए, इतनी चीज़ें। अब क्या करते हैं? इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, और एक स्टेप और हम लोग चलेंगे, 1 या 2 स्टेप। देखो a माइनस में क्या है? तो हम इसको आगे ले लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर बटा 2 और log x, और क्या कर लेते हैं हम ना? माइनस के अंदर गुणा कभी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट हटा लो, माइनस का गुणा हुआ यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी समाकलन के अंदर क्या हो जाएगा?
एक एक्स से एक एक्स कटेगा और 1/2 को भी बाहर ले लो। 1/2 को बाहर लिए और एक्स स्क्वायर में x से भाग दिए तो बचा कितना, x dx। अब क्या कर लेते हैं हम, अब डायरेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि बस इसका क्या करना है, आपको समाकलन करना है। समाकलन आपको पता है क्या होगा उसका, तो ये मान जो हमने अभी रखा था इसको वहाँ पे रख देते हैं। इसी इतने के तो बराबर माना है, तो हम इतने को बराबर लिख देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर लिखो बटा में 2, फिर लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखो। क्लियर इतनी बातें एक जगह पे ये लिख दिए। फिर माइनस एक्स स्क्वायर लिखो बटा में 2 और लॉग एक्स लिख दो 1/2, और x का जब करोगे तो फिर आपको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और बटा 2 का मतलब 2 से इसमें गुणा कर दिए तो क्या लिख देते हैं, 4। ठीक है, तो आप चाहो तो सब में से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर बटा 2 कॉमन हो जा रहा है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। इतने को हमने इरेज कर दिया। देखिए यहाँ से आप चाहो तो एक्स स्क्वायर बटा 2 कॉमन कर लो, या आप यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आगे जैसे इरेज करोगे तो संभावनाएं रहती हैं गलत होने की। तो आप क्या कर लो, यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा 2 हम कॉमन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बटा 2 कॉमन कर लिए और यहाँ बच गया क्या, लॉग। आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ भी मिलेगा क्या, माइनस में लॉग एक्स मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर बटा 2 लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या है तो प्लस है ना, तो यहाँ पे भी प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस मिस्टेक हो गया था ना, चीज़ों को ध्यान देना है। तो लॉग एक्स और प्लस में यहाँ बच गया क्या, एक्स स्क्वायर बटा 2 यानी प्लस में 1/2 और प्लस सी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, या आप यहाँ पे भी प्लस सी करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया यहाँ से चीज़ें बस एक्स स्क्वायर बटा 2 तीनों में था, तो इसलिए हमने कॉमन कर लिया। यहाँ लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल पावर 2 था, यहाँ लॉग एक्स था, और यहाँ पे 1/4 एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 बाहर लिए तो 1/2 बच गया। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक्स मैच करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाले को भी छोड़ देंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में दिया है, यानी इसे एक पद मानेंगे, और इनटू में लॉग एक्स, यानी एक ये पद है और दूसरा पद ये है। तो इसमें आपको फर्स्ट एवं सेकेंड मानना है। किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकेंड मानना है, हमने आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, आइलेट के अनुसार। ठीक है, तो इसे हल करते हैं और क्या कर लेते हैं, आई बराबर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लॉग एक्स और डी एक्स। आइलेट लगा लेंगे आप लोग। ठीक है, और आइलेट को आप रफ कार्य पर करके आप लोग यूज करिए। ठीक है, पेपर में। तो इन्वर्स फंक्शन नहीं है, लॉग है, यानी इसे हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, और इसको हमने सेकेंड मान लिया। किसके अनुसार, आइलेट के अनुसार। तो आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सूत्र लिखते हैं, फर्स्ट इनटू में सेकेंड हो तो क्या कर लेना है आपको, फर्स्ट क्या करना है, सूत्र फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, माइनस में अब क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर समाकलन और समाकलन के अंदर एक ब्रैकेट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं क्या, सेकेंड का फिर से समाकलन, और अवकलन करना होता है किसका, तो पहले वाले का, और फिर पूरे का क्या है, तो ये समाकलन है। ये तो था आपका क्या, सूत्र। इस सूत्र के अनुसार आपको करना है। तो हल करते हैं। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट क्या है, तो लॉग एक्स है, एक्स। समाकलन करना है सेकेंड वाले का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, माइनस में समाकलन, और ब्रैकेट के अंदर फिर दूसरे पद यानी कि इसी का क्या कर लेना है, समाकलन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इंटू में फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है, तो लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स ले लें और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और पूरे का फिर से समाकलन। तो इसे हल करिए। लॉग एक्स को ऐसे ही रखिए, इसका आप समाकलन करोगे तो दो पद हैं तो अलग अलग होगा, तो हम एक ही बार डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसका क्या कर लोगे आप, इसका जब आप समाकलन करोगे
तो क्या हो जाएगी, पावर एक बढ़ जाएगी, 2 है तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी x का पावर 3 और बटे में भी 3। और जब 1 का करोगे तो 1 का समाकलन x होता है। ठीक, माइनस, चीज़ समझ में आ रही है ना। हमने इसको आप क्या करते, ब्रेक करके करते हैं, हमने डायरेक्ट किया है, x का पावर 2 है तो एक पावर जोड़ देंगे अपने तरफ से, तो पावर 3 होगा, जितना पावर ऊपर होगा वही बटे में भी आता है। यहाँ 1 का अलग से करोगे समाकलन तो x होता है, वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। अब माइनस समाकलन और ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, ये चीज़ें फिर रख देनी, क्योंकि हमने बताया जहाँ हम यहाँ पे जिस चीज़ का समाकलन करते हैं ना, जो मिलता है रिजल्ट, उसी चीज़ का यहाँ समाकलन करते हैं और वही रिजल्ट यहाँ पे भी मिलेगा। तो क्या लिख दें, x³/3 + x ब्रैकेट बंद, और इनटू में log x का क्या हो जाएगा, अवकलन यहाँ पे होगा, ठीक है, d/dx छूट गया, ठीक है, सॉरी। तो 1/x, और क्या कर लेते हैं, पूरे का फिर से समाकलन हमको करना होगा। क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो करते हैं हम लोग। ये तो आपकी क्या हो गई, हो चुकी हैं समाकलन, इसको बस सीक्वेंस में कर लो, इससे आगे थोड़ा कर लेते हैं। x³/3 और प्लस x ब्रैकेट में, और मिल जाएगा यहाँ log x। बस हमने इससे क्या किया, आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया है। माइनस, इसको आप क्या कर लो, इंटू कर लेते हैं x का। x का जब इंटू करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, पावर इंटू करोगे तो नीचे x आएगा, तो एक पावर ख़त्म हो जाएगा, यानी बचेगा x का पावर 2/3। यहाँ जैसे गुणा करोगे तो कट के कितना बन जाएगा, 1 बच जाएगा, और फिर पूरे का क्या हो जाएगा, समाकलन। देखिए रिजल्ट क्या आपको मिलेगा, रिजल्ट मतलब आपका आंसर क्या होगा, ये चीज़ें आपको ऐसे लिख देनी है, x³/3 + x, और क्या है तो log x है, log x लिख देना है, माइनस समाकलन है ना, तो समाकलन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं। देखिए x का पावर 2 है ना, जब इस देखिए 2 पद हैं तो दोनों का अलग अलग करना है, लेकिन ध्यान देना यहाँ माइनस है तो माइनस भी हमको देना होगा, ठीक है। तो x का पावर 2 है, एक जोड़ देंगे ना, एक जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। तो x का पावर 3 कर लिए, और पहले से यहाँ पे 3 है, 1/3 है, और वहाँ से फिर 3 मिलेगा, तो 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना। यानी एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे x²/3 है, तो 1/3 को क्या कर लोगे, आप कॉमन करोगे, तो 1/3 जब आप बाहर लोगे तो 1/3, और x² करोगे तो x³/3, तो गुणा करोगे तो 9 होगा ना, तो वही चीज़ें आप लिखे हैं, ठीक। प्लस 1 का समाकलन x होता है, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देगा, यानी माइनस में x और प्लस c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं इतनी। अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर करेंगे और ओके ज़रूर लिखेंगे कि हाँ जी सर क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग आगे जो भी क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए आप सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि इन सारे क्वेश्चनों का आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और आपके पेपर में समाकलन का बहुत बड़ा योगदान है। यानी आपको नंबर अगर ज़्यादा उठाना है तो समाकलन पे आपको कमांड जरूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।